हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे भली चाकिया की पीस खाए संसार। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। भारतीय जनता पार्टी जिसको पास भेजी है, इतने लोग हैं, वहाँ सिक्योरिटी है, हवा बनाएंगे। अब हमला होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। मीडिया में चले हिंदू जागे, नशा आए 24 को, जब तक नशा रहे, जब तक वोट ना हमको दे दे। प्रणाम, मैं रवि कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 21। आज हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ में। हमारे साथ मौजूद है इस समय स्वामी जी, और हम स्वामी जी से जानेंगे कि अयोध्या जो राम मंदिर जो वहाँ पे बन रहा है, जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाला है, वहाँ पे तमाम इस समय चर्चा का विषय तो बना हुआ ही है कि प्राण प्रतिष्ठा होगा, मोदी जी क्यों करेंगे, चाहे शंकराचार्य का बयान को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे पे वहाँ पे चर्चा का विषय बना हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों का एक बहुत बड़ा जो है उनका पाखंडवाद का यह विस्तार कहा जा सकता है, जिसको धरती पुत्र कहा गया। और इस देश के सेना ने ये नारा दिया, धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, ये नारा लगाए। अब रह गई अयोध्या में इस तरह का बयान आ रहा है, और इसे और राम के नाम पे बाजारीकरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है शंकराचार्य के तमाम विरोध के बाद, कि वहाँ असुरों का शक्ति विराजमान होगी। तो शंकराचार्य दिव्यांग मंदिर उन्होंने कहा, तो वहाँ असुर पहुँच चुके हैं। असुर उनके सामने सवार होकर के अंधभक्त, और अब मैं बता रहा हूँ ये अंधभक्तियों का उच्चारण हो रहा है, और जो अक्षत भेज रहे हैं, अक्षत लेके जो जा रहे हैं, ये पूरे अंधभक्तों का मंत्र का उच्चारण हो रहा है। आप ये बताइए, ये कहने की आज बात करने मुलायम सिंह यादव के, जिसने गोधरा कांड में जिसने जिंदा जलवा दिया लाश को, वही प्रधानमंत्री जी थे। इस पे कोई नहीं बोलेगा। उन्होंने संविधान और कानून की उन्होंने रक्षा किया था, और वहाँ का डीएम आदेश दिया था गोली चलाने का, जो और उस पर कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव को वहाँ प्रतिमा लगा दिया जाए। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि गरीब और अमीर की खाई हो रही है। और ये 22 के बाद जो हिंदू हैं, सच्चे हिंदू हैं, और जो सच्चे राम वाले हैं, और ये पाखंडी राम वाले के जो मोदी को राम समझ रहे हैं, मोदी को विष्णु अवतार बता रहे हैं, इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे लोग। और ये भारतीय जनता पार्टी गरीब और अमीर में ये युद्ध कराना चाह रही है। ये अंग्रेजों की मोदी गोधरा कांड करवा के जेल जलवा दिए, लोगों की लाश पे लाश चली। वो आज राम के प्रतिमा को छूने के योग्य हो गए हैं। अब मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाने की अयोध्या हम बात कर रहे हैं। ऐसे पाखंडवाद को, अंधभक्तों को, ये अंधभक्त हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वो स्वयं भू वहाँ पर हैं, वो प्रकट हुए हैं। और ये मूर्ति लगा के मूर्ति के स्टेचू पे केवल वोट के लिए इतना आप गिर गए हैं, इतना नीच हरकत पे आ गए हैं। मुलायम सिंह यादव के ऊपर जो ये बोल रहे हैं, ये पाखंडवाद का पूरा विस्तार हो रहा है। और गोधरा कांड के जो आरोपी थे, जिनके ऊपर विदेश जाने का वीजा जिनको नहीं मिल पा रहा था, आज आसुरी शक्तियों का आप देखिए, जैसे लंका में एक रावण का राज चलता था, उसके लोग उसका जिंदाबाद, उन्हीं को भगवान समझते हैं। तो ये मोदी को राम समझ के ये भक्त बोल रहे हैं। उनको राम से कोई लेना देना नहीं है, सनातन से कोई लेना देना नहीं है, हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। ये आसुरी शक्ति उन लोगों पे आ गया, इससे अनिष्ट होगा, देश का अनिष्ट होगा। और नौजवान, किसान, बहन, महिलाएं सब जागेंगे। हमारे जैसे संतों का भी अभियान है, और शंकराचार्य का भी अभियान है। लाखों संत मिलकर इंडिया गठबंधन को अब जिताएंगे, अपना सनातन बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे, और ऐसे अंधभक्तों को ज्ञान और सबक सिखाएंगे। लोकतंत्र नहीं, इसमें तो धर्मतंत्र हो गया है ना। तो वही तो धर्मतंत्र, क्या ये धर्म नहीं है, असुरी तंत्र है कहा जा सकता है। ऐसे तो रावण ने भगवा का रूप धारण कर लिया, सीता माता का हरण कर लिया। ये भगवा मैं करके क्या कर रहे हैं आप अयोध्या में? क्या कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री बने हैं। कोई भी एक कुंटल 30 किलो फूल किसके लिए बिछाया जा रहा है? उस पर कौन चलेगा? उस पर वही चलेंगे गोधरा कांड वाले।
उस पर वही चलेंगे जो किसानों को 700 किसान को जिसने मणिपुर जला, गोधरा जला, इस पे क्यों नहीं चर्चा करते। आज सवाल यह है, देश में बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार, बलात्कार, झूठ, पाखंडवाद, सबको छिपाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, वोट लेने के लिए राम का सहारा लेके आप कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। इससे सनातन पुराणों, आप पुराण की बात नहीं करते। काशी में आपका इतना बड़ा तानाशाह, 2000 वर्ष की जितनी भी प्रतिमा थी आपने उसको उखड़वा दिया, मंदिर को तोड़वा दिया, तोड़वा करके वहाँ काशी डोर बना करके आप अपना एक छाप फैला रहे हैं। कौन सा सनातन का आप रक्षा कर रहे हैं? कौन सा आप हिंदू बनाना चाहते हैं? संस्कृत बदल रहे हैं, कह रहे हैं 22 को दीपावली बनाइए, आप रामनवमी का दिन आप 22 को लगाएंगे। ये पूरी संस्कृत को बदलना चाह रहे हैं। इसी तरह से रावण करना चाह रहा था। और जो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं, आदरणीय मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र वह स्वर्ग में पहुंच गए हैं, उनको जिन्होंने आत्मा आज वो नहीं है, उनके प्रति इस तरह का बयान देने वाले व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको ये भारत सरकार, यही सरकार ने पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया है। उनके देहांत होने के बाद और उनके नाम पे ऐसा शब्द जो बोल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल में भेजना चाहिए। इससे हमारे लोकतंत्र और एकता और अखंडता पे खतरा है। हिंदुओं से हिंदू को लड़ाने की भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अभी कोई एक व्यक्ति और बोल दे तो उनका ईडी, सीबीआई, बुलडोजर और तोप, गोली जितना होगा चल जाएगा। मुलायम सिंह यादव के ऊपर ये बोलने की ये कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ रामराज नहीं हो सकता, या राममय नहीं हो सकता। ये रावण का तंत्र हो सकता है, वो रावण का भक्त हो सकता है, वो कंस का भी भक्त हो सकता है। रावण में भी तो हिंदू में जन्म था, वो भी तो शंकर की पूजा करता था। कंस भी तो शंकर की पूजा करता था, हिंदू था, लेकिन उसकी विचारधारा दूसरी थी, उसमें अहंकार बैठा था। आज उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनमें भी अहंकार बैठ गया है। राम से कोई लेना देना नहीं है। इससे हिंदुत्व खतरे में है, सनातन खतरे में है, हमारा देश खतरे में है। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और 24 में ही अयोध्या भी हारेंगे और देश से भी जाएंगे। पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो बोले कि रामनवमी जो है 22 जनवरी को मनाएंगे और दिवाली भी है उसको भी हम 22 जनवरी को मनाएंगे। मैंने कहा क्या कि वो 22 जनवरी की दीपावली मनाएंगे, 22 जनवरी को वो रामनवमी मनाएंगे। वो तो सब बदलना चाह रहे हैं, वो तो सब बदलना। तो क्या, कौन सा रामायण होगा? मोदी रामायण होगा, मोदी उत्सव होगा। यही तो हमारे लिए खतरा है। आज मुसलमान तो नहीं बोल रहा है हिंदुओं में हिंदू के लड़ाने की। ये देखिए, पूंजीवाद को बढ़ावा देके गरीब और अमीर में एक खाई पैदा की जा रही है, केवल अपने स्वार्थ के लिए। मारी जाएगी किसान, मारा जाएगा नौजवान, लूटी जाएगी नारियां, रोएंगे हमारे पूर्वज, आने वाली पीढ़ी गुलाम होगी। और ये इनकी मशीनरी जो ईवीएम भी है, ईवीएम में जब इतना ये राम में बदल सकते हैं, राम के लिए ये इतना कर सकते हैं, तो अपनी कुर्सी के लिए ईवीएम में क्यों नहीं कर सकते? आप सच्चे राम वाले हो, बदलो। और जनता को आना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। आप लोग निकल के ईवीएम का बहिष्कार करो और संविधान लोकतंत्र को बचाओ। ये झूठे राम वालों को सबक सिखाओ, ये अंधभक्त हैं। ये बहुत पीड़ा है। आज हर जगह आपने काशी में तोड़वाया, यहाँ तोड़वाया, वहाँ तोड़वाया। आप अब तिथि बदलने की बात कर रहे हैं, दीपावली बदलने की बात कर रहे हैं, आधा अधूरा आनन फानन में आप प्राण प्रतिष्ठा करने की बात कर रहे हैं। और मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं प्रतिमा लगा के उस पर थूका जाए, ऐसे कहा जाएगा। आप गोधरा कांड करवाए, क्या हुआ था? लाशें के लाशें, आप भी तो मुख्यमंत्री थे, ट्रेनें जल गई थी, हिंदू मुसलमान नौजवान कितना उसमें जिंदा जल गया, उसका जवाब कौन देगा? ये आपको दिखाई नहीं देता? ये देश कहां जा रहा है? केवल रूप के नाम पे। अरे राम है क्या? राम तो ये शाश्वत है। हमारा शरीर मंदिर में 100 बार जाए, जब तक हमारा शरीर मंदिर नहीं होगा तब तक राम से भेंट होने वाला नहीं है। हमें अपने शरीर को मंदिर बनाना पड़ेगा, तब राम का वास होगा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था राम मंदिर को लेकर, तो उस समय मस्जिद का भी जगह दिया गया था। तो मस्जिद की ज़मीन तो जब इतना राम मंदिर जब इतने भव्य तरीक़ा से बनाया जा सकता है, जो एक प्रतिनिधि, जो प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री, हर एक समुदाय के प्रधानमंत्री हैं, तो जब मंदिर इतना भव्य तरीके से बना सकते हैं, इतने लागत से बना सकते हैं, तो मस्जिद क्यों नहीं? अब वही बात को तो मैंने कहा, उनको मस्जिद बनाएंगे क्यों? उनमें मानवता होती तो बनवाते, इंसानियत होती तो बनवाते।
प्रधानमंत्री जी खुद बैकवर्ड से आते हैं, संविधान के तहत वो प्रधानमंत्री बने हैं, और उन्हीं से संविधान को ख़त्म और लोकतंत्र ख़त्म करवाने की आरएसएस कार्य करवा रही है। वो मंदिर क्यों बनवाएंगे, मस्जिद क्यों बनवाएंगे? मस्जिद बनवाएंगे तो उनको कौन वोट देगा? मंदिर का नाम आड़े लेके वोट ले रहे हैं। सवाल यहाँ मंदिर और मस्जिद का नहीं, आप बनवाओ मंदिर। राम के नाम पे इतना आप गुमराह कर रहे हैं। सनातन को बदलना चाह रहे हैं क्या? संस्कृत बदलना चाह रहे हैं? अब कौन सा रामायण बदलेगा? आप संस्कृत क्यों बदल रहे हैं? आप तिथि बदल रहे हैं, आप अलग भक्त पैदा कर रहे हैं, नशे में नौजवान को अच्छा दे रहे हैं। उनसे जितने जय श्री राम बोल रहे हैं, एक श्लोक पूछिए, नहीं बता पाएंगे। तुलना करेंगे मुसलमान से? मुसलमान कम से कम नमाज पढ़ने जुमा को जाता है, और ये लोग केवल जय श्री राम बोल करके अंधभक्ति पैदा कर रहे हैं। देश चाह कहाँ रहा? उनके विचार मिल क्या रहे हैं? आपने दिया क्या? आप धर्म में राजनीति क्यों ला रहे हैं? आप इसका मतलब आपने काला धन लाया कि नहीं लाया? बताइए, इसका जवाब दीजिए। 2 करोड़ नौकरी दिए कि नहीं दिए? इसका जवाब दीजिए। आज जनता मांग रही है, जनता पूछ रही है, नौजवान पूछ रहा है, महिला पूछ रही है, आप हमारी सुरक्षा क्यों नहीं दे पाए? मणिपुर क्यों जल गया? आप बताइए। किसान की आय दुगना हुई, आप बताइए। सबका साथ सबका विश्वास क्या यही है? संविधान यही है? लोकतंत्र यही है? आप बोल नहीं पाओगे। आप जवाब, इन सब का कोई जवाब आपके पास नहीं है। आपने हॉस्पिटल कितना बनवाया? आपने यूनिवर्सिटी कितना बनवाया? किस जिला में कौन बनवाया? कहाँ दवा फ्री किए? कहाँ शिक्षा फ्री किए? आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए राम के नाम को बदनाम करके मात्र वोट लेना चाहते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है और जनता को जागना पड़ेगा। ये देश की आज़ादी की लड़ाई है, अंग्रेजों से ज़्यादा भयंकर ये लड़ाई चल रही है। मुलायम सिंह यादव की बात कर रहे हैं कि वहाँ प्रतिमा लगा के उस पर थूक के तब राम के मंदिर में जाया जाए, गोधरा कांड के। अब इसका जवाब अगर दिया जाए, गोधरा कांड में जिंदा जला दिया गया ट्रेनों से ट्रेन, कौन मुख्यमंत्री था? आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे। आज वही आप हत्यारे की बात कर रहे हैं, इन्होंने संविधान का पालन किया था, यही कहते, और वहाँ का डीएम ने गोली चलवाया था, और संविधान को उन्होंने भी कहा था कि आप मंदिर, कोर्ट का आदेश लाइए, मंदिर बनवाइए, हम भी सहयोग करेंगे, बनवाएंगे। ये लोग अलग बात है, इसीलिए कि वो बैकवर्ड के हैं। मुलायम सिंह पिछड़ों का है, इसीलिए तो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं सही है। हिंदुत्व से लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये लोग हिंदू और सनातन के लिए खतरा बन गए हैं, पॉइजन बन गए हैं। जब बैकवर्ड के मुलायम सिंह यादव उनको गाली दिया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री भी तो बैकवर्ड के हैं, तो उनको भी तो गाली दिया जाएगा आने वाले समय में, चाहे दिया जा रहा होगा। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। तो दलित हो तो दिखाने के लिए चारा, उनको सुख चाहिए। जब आसुरी शक्ति आ जाती है तो उनको सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। रावण भी तो उसी कुल का था, हिरण्यकश्यप भी उसी कुल का था, भक्त प्रहलाद उन्हीं का लड़का था। ये चर्चाएं हैं, इसका अध्ययन आप कर लीजिए, जवाब मिल जाएगा। जिस संस्कार में वो पले हैं वैसे वो चलेंगे। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इससे विकास होगा कि नहीं होगा? क्या विकास होगा? विकास होगा तो भारतीय जनता पार्टी का होगा, उनके अंधभक्तों का होगा, जनता का क्या होगा? मंदिर से अगर विकास बने तो तोड़वा दो, सब मंदिरें बनवाओ, मंदिर से विकास होगा। मंदिर हमारा आस्था का केंद्र है, हम मंदिर के विरोधी नहीं हैं, हम राम के विरोधी नहीं हैं। क्या उस पर विकास होगा? आपने यूनिवर्सिटी बनाया, कबीर साहब ने कहा था कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे भली चाकिया की पीस खाए संसार। हमारे सदगुरुओं ने कहा है, उस पर चलने की ज़रूरत है और जनता को जागने की ज़रूरत है। ऐसे पाखंडवाद को भगाने की ज़रूरत है। क्या आप अयोध्या नहीं जा रहे हैं क्या? अब फिर आप बात कर रहे हैं, अयोध्या कौन जा पाएगा? संत जा ही नहीं पा रहे हैं, वहाँ पास जारी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जिसको पास भेजी है, इतने लोग हैं, वहाँ सिक्योरिटी है, हवा बनाएंगे, अब हमला होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। मीडिया में चले, हिंदू जागे, नशा आए 24 को, जब तक नशा रहे, जब तक वोट ना हमको दे दे। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, हम भजन करेंगे, राम दर्शन देंगे, जब जरूरत होगी तो हम जाएंगे। ये बहुत पीड़ा है। हमसे बात करने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
जैसे कि आप देख सकते थे हमारे साथ स्वामी जी थे और अपना जैसे राम मंदिर को लेकर तमाम अपनी विचार रखे।